दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। सुबह से बारिश का सिलसिला, रात भर बरसे बादल। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। 11वें दिन लगातार दिल्ली में एक्यूआई की स्थिति बनी रही सामान्य। 100 से नीचे रहा एक्यूआई। नवसारी में भीगू झरने में नहाने गए पर्यटक पानी का बहाव बढ़ने से फंसे। मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकले सैलानी, बची जान। रामगढ़ में भैरवी और दामोदर नदी में फंसे नहाने गए श्रद्धालु। स्थानीय दुकानदारों ने किया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। एमपी के श्योपुर में 9 घंटे टापू पर फंसा रहा चरवाहा। एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन से बची चरवाहे की जान। बोट से सुरक्षित जगह पहुंचाया। मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद लेकर पहुंचा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। मौसम विभाग के अनुसार गंजेटिक, वेस्ट बंगाल और आसपास के इलाकों में बन रहा लो प्रेशर, जिसके चलते कई राज्यों में जारी रहेगा बारिश का दौर। आज छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश में आज और कल जारी रह सकते हैं मॉनसून। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी। कोलकाता में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से की सावधान रहने की अपील। नोएडा में सुबह सुबह हुई भारी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा में भारी बारिश से कई जगहों पर लगा ट्रैफिक जाम। वाहनों की लंबी कतार लगी। मुरादाबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। अंडरपास में पानी भरने से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी। चमोली में भारी बारिश से नदियां और नाले का जलस्तर बढ़ा। कई रास्ते टूटे। सिवाई में बरसाती नाला उफान पर आने के चलते कई गांवों का संपर्क टूटा। लोगों की परेशानी बढ़ी। कांगड़ा में भारी बारिश से रेड अलर्ट जारी। कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। कांगड़ा में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर। कई जगहों पर पेड़ गिरे, आवाजाही प्रभावित हुई। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। टिहरी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। कई इलाकों में जलभराव। गया के इमामगंज में लगातार बारिश से सड़क धंसी, पुलिया भी क्षतिग्रस्त। लोगों की परेशानी बढ़ी। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह। खराब मौसम के बावजूद पिछले 24 घंटे में 13,254 लोगों ने यात्रा की। अब तक कुल लगभग 38 लाख लोगों ने की पावन यात्रा। सबसे ज्यादा पिछले एक दिन में भगवान बद्री विशाल के दरबार में भक्तों ने किए दर्शन। भक्तों का आंकड़ा रहा 5,892। अब तक कुल 11,19,620 श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। बाबा केदार के धाम में पिछले 24 घंटे में 3,124 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई, लिया बाबा का आशीर्वाद। गंगोत्री धाम में पिछले एक दिन में 1,983 श्रद्धालु पहुंचे। अब तक कुल 5,83,128 भक्तों ने पावन दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में पिछले 24 घंटे में 2,191 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। सभी ने अरदास लगाई। मयूरभंज में बारिपदा यात्रा की धूम पूरी के बाद दूसरी सबसे अहम यात्रा देवी सुभद्रा के रथ को खींचती हैं महिलाएं। तुतुकुड़ी के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में भगवान मुरुगन का अभिषेक समारोह शुरू। तिरुचेंदूर मंदिर से जुड़ी है भगवान मुरुगन के राक्षस राजा सुरपद्मन पर विजय की कथा। तुतुकुड़ी में अभिषेक समारोह से पहले सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की हुई भव्य सजावट। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता दिखा मंदिर। सुब्रमण्य मंदिर में महाकुंभाभिषेकम से पहले पवित्र अग्नि अनुष्ठान हुआ। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मथुरा में गोवर्धन गिरिराज धाम में लगा भक्तों का तांता। जयकारा लगाते हुए भक्त करते दिखे पदयात्रा। साईं बाबा के दरबार में भक्तों के लिए पकाई गई 11,000 किलो साबूदाने की खिचड़ी। करीब 50,000 साईं भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देहरादून के वैज्ञानिकों को मिली गया के बोधि वृक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी। सालाना 16 लाख रुपए का भुगतान हुआ। ईरान में फंसे 15 मछुआरे लौटे भारत। चेन्नई एयरपोर्ट पर सभी का स्वागत हुआ।
गोवा में ताज होटल ने अपने मेहमानों को मानसून के मौसम में दी खास सौगात। होटल ने लॉन्च किया वाटरप्रूफ लाउंजर्स केटर। पुंछ में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट बालनोई बटालियन ऑफ कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन किया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गंगटोक में धार्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन का लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया, जमकर डांस किया। कोयम्बटूर में धार्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन का लोगों ने जश्न मनाया। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने रेलवे यात्रियों से की मुलाकात। सुविधा के बारे में यात्रियों से जानकारी ली। विदिशा में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लखपति दीदी को संबोधित किया। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने नवनिर्मित डाउनटाउन फ्लाईओवर भगदत्ता फ्लाईओवर 2 का उद्घाटन किया। कहा, विकास करना सरकार का लक्ष्य। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व कर्मचारियों से सीएम ने बातचीत की। रांची में जगन्नाथ रथ मेले का आयोजन हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की हुई घर वापसी। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। धनबाद IISM अपनी स्थापना के 100 साल होंगे पूरे। इस मौके पर चल रही अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। अलवर में खाटू श्याम जी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने लिया बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने जायजा लिया। आज रेल मंत्री करेंगे स्टेशन का दौरा। आय समानता के मामले में भारत ने चीन और अमेरिका को पछाड़ा। विश्व बैंक की रैंकिंग में हासिल किया चौथा स्थान। 2011 से 23 के बीच 17 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन। बाबा बागेश्वर और जगत गुरु रामभद्राचार्य मौजूद रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कोरापुट में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सौगात दी। केंद्रीय विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। स्कूली बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाई। केरल में फंसे F-35 जेट की मरम्मत के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे ब्रिटिश इंजीनियर। तकनीकी खराबी की जांच के लिए MRO में भेजा गया विमान। ब्रिटेन ने सहयोग के लिए भारत का आभार जताया। कांग्रेस आज रायपुर में किसान जवान संविधान रैली का करेगी आयोजन। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा जिले में बीजेपी आज से 9 जुलाई तक चिंतन शिविर का करेगी आयोजन। 9 जुलाई को शिविर में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का दिखा अनोखा अंदाज। सीएम साय सुरगुजा के लिए ट्रेन से हुए रवाना। दिल्ली में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में CDS एयरफोर्स चीफ शामिल हुए। सभी ने स्वादिष्ट आमों का लुत्फ उठाया। श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर LG मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। फोटो पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन।